फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ बिगनर्स की, या फिर जो लोग नहीं जानते वो इस वीडियो में जान जाएंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। और दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आपको इतने आसान भाषा में समझाऊं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाए और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों, मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप फोन पे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को। मान लो आप टाटा स्टील का प्राइस 150 रुपए चल रहा है और आपको उसमें 1000 शेयर बाई करना है, तो आप कितने में करोगे? आप बोलोगे सर 1.5 लाख। तो आपको वहां पे 1,50,000 पे करना होगा, तब आप नॉर्मल डिलीवरी में आप 1000 शेयर बाई कर पाओगे। ठीक है, अब आता है फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक में जब शेयर आप बाई करोगे तो यहाँ पे आपको लॉट्स में बाई करना होगा। मतलब आप नॉर्मल जब ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आप उसमें आप 100, 200, 500, 1000 शेयर आप बाई कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको लॉट के हिसाब से बाई करना होगा। तो आप मान के चलो टाटा स्टील यहाँ पे एक लॉट में आपको 1000 शेयर दे रहा है। हर स्टॉक अपना अलग अलग देता है, लॉट साइज उनका अलग अलग होता है। किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 5000, किसी में 10,000 शेयर का लॉट साइज होता है। आप मान के चलोगे यहाँ पे टाटा स्टील 1000 शेयर का लॉट साइज दे रहा है, तो आप वहां पे गए बाई करने। आपने वहां पे नॉर्मल जब बाई किया था तो आपने कितना पे किया था? 1.5 लाख। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे समझो। तो आप यहाँ पे मिनिमम एक लॉट बाई करोगे जिसमें 1000 शेयर के हिसाब से आपको पैसा देना होगा, मतलब 1.5 लाख रुपया। आप बोलोगे सर बात तो वही हो गया, 1.5 लाख दे के हम डिलीवरी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप रुको, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग हमें 5x 6x की मार्जिन देता है। मतलब आप फ्यूचर ट्रेडिंग में 1,50,000 का शेयर ओनली 30,000 में आप बाई कर सकते हो। ये होता है फायदा फ्यूचर ट्रेडिंग करने का। मतलब इसमें आप 1.5 लाख का शेयर आप ओनली 30,000 में बाई कर लोगे। इसमें 5x की मार्जिन मिल रही है। हर स्टॉक में अलग अलग मार्जिन मिलती है, किसी में 3x की मार्जिन मिलती है, किसी में 5x की मार्जिन मिलती है। टाटा स्टील में हमें 5x की मार्जिन मिल रही है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। आप यहाँ पे कैलकुलेटर में देखो, यहाँ पे हमने 1,50,000 लिख दिया डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5x की मार्जिन मिल रही है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 होगा। इसकल टू यहाँ पे आ रहा है 30,000। मतलब यहाँ पे आप 1.5 लाख का शेयर आप ओनली 30,000 में बाई कर सकते हो। लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस 1.5 लाख के ही हिसाब से होगा। आप मान लो 150 का शेयर पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 170 रुपए का वो शेयर हो गया। आपने बाई कितना किया है? 1000। एक लॉट में 1000 आपने बाई किया हुआ है। तो जब वो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा तब आपको कितना हो जाएगा? 1,50,000 का जो शेयर था वो हो जाएगा 1,70,000। मतलब यहाँ पे 20,000 का आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप समझो आपने यहाँ पे टोटल पैसा कितना लगाया है? आपने यहाँ पे टोटल लगाया है ओनली 30,000, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 का प्रॉफिट हो गया। मतलब 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग में, मतलब डिलीवरी ट्रेडिंग में अगर आप बाई करते तो वहां पे आपको 1.5 लाख रुपए पूरा देना पड़ता, तब आपका यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट होता, मतलब 1,70,000 रुपया होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको ओनली 30,000 रुपए देना पड़ा, 5x की मार्जिन मिल गई और आपको यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखो कि जैसे ये प्रॉफिट हुआ है वैसे ही ये लॉस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 20 रुपए माइनस में भी जाती ना, तो यहाँ पे आपका 20,000 का लॉस होता। एक बार और आप समझ लो, फ्यूचर ट्रेडिंग आपको 4x 5x की आपको मार्जिन देता है। आप यहाँ पे 1000 का जो शेयर आपने बाई किया हुआ है, जो आप नॉर्मल बाई करते तो उसमें आपका 1.5 लाख का पड़ता, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको जब 5x की मार्जिन मिल गई तो वो 1.5 लाख का शेयर यहाँ पे आपको ओनली 30,000 में मिल गया। लेकिन इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको 1.5 लाख के हिसाब से हुआ। यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर डिलीवरी में ट्रेडिंग करते, मतलब इन्वेस्टमेंट करते, जब तक चाहे आप उसमें होल्ड करके रख सकते थे। मतलब आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक आप उसमें होल्ड करके रख सकते हो जब तक आप चाहते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बाई होता है जो कि मंथली एक्सपायरी होती है। एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ हर स्टॉक का एक्सपायरी होती है। मतलब इसका मंथली जब एक्सपायरी होगी तो आप चाहो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट मंथ के लिए। ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मंथ के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं आप होल्ड करके रख सकते हो। तो डिलीवर ट्रेडिंग में ये बेनिफिट है कि आप उसमें लंबे टाइम तक आप होल्ड करके रख सकते हो और ये मंथ के हर लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। दोस्तों, ये एकदम आसान भाषा में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया।
दोस्तों ये वीडियो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलिए फ़ोन पे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे मैं अपना एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया हूँ। अगर आप भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंजल वन का, आप वहां से जाके ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे मार्केट टुडे का ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है मार्केट टुडे पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, इक्विटी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत सारे फ्यूचर्स के स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें आप ट्रेडिंग कर पाओगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे सेक्टर हीट मैप। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंस, रियलिटी, बैंकिंग, मेटल, ऑटो, पीएससी, सीमेंट, फार्मा, एनर्जी, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, सर्विस, पीएसयू बैंक, कंज्यूमर। यहाँ पे आप इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, इनमें आप किसी में भी जाके आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे आप देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम समझ रहे थे वो स्टॉक का नाम क्या था, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील इनमें से कौन सा सेक्टर में आ जाएगा, मेटल में। तो आप यहाँ पे मेटल पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे हाँ मिल गया टाटा स्टील। टाटा स्टील का यहाँ पे स्टॉक मिल गया। अब आप यहाँ से भी आप जाके बाई और सेल कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे और भी बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया फाइनेंस। फाइनेंस में आप देख सकते हो ICICI का है, बजाज फाइनेंस है, SBI कार्ड है, एक्सिस बैंक है। यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड आपको स्टॉक्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद बैक आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बैंकिंग में देखोगे, बैंकिंग में यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स के नेम जो आपने सुना होगा उनका स्टॉक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, कोटक बैंक, पंजाब बैंक, SBI, ये सभी बैंक्स के स्टॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे मेटल में, तो मेटल में भी बहुत सारे जो मेटल कंपनीज है उनका स्टॉक मिल जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से बाई और सेल कर सकते हो। ये सभी फ्यूचर्स के स्टॉक्स हैं। आपको बाई कैसे करना है, तो हम यहाँ पे टाटा स्टील पे आ जाते हैं यहीं से। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे टाटा स्टील का प्राइस कितना पे चल रहा है, सबसे ऊपर 157.92। और उसके बाद आप यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हो, कैरी फॉरवर्ड का और इंट्राडे का। कैरी फॉरवर्ड में क्या होगा कि आप एक दिन से ज्यादा आप होल्ड करके रख सकते हो, नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इंट्राडे मतलब क्या होता है, एक ही दिन में किसी भी शेयर को बाई एंड सेल करना। मतलब अगर आप यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करके आप बाई करते हो, तो जब मार्केट बंद होता है शाम के 3:30 तक, तो उस वक्त से पहले पहले आपको यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करना होगा, नहीं तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाओगे। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। पर अभी हम समझते हैं कैरी फॉरवर्ड का। तो कैरी फॉरवर्ड में हम यहाँ पे मिनिमम आप यहाँ पे देख सकते हो 1 लॉट साइज कितना है, 5500 है एक लॉट साइज। तो मिनिमम हम यहाँ पे एक लॉट तो लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम एक लॉट लेते हैं 5500 शेयर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे आप प्राइस देख सकते हो 1,73,564। यहाँ पे 5500 शेयर का प्राइस है। पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 5500 शेयर का प्राइस 1,73,000 से बहुत ज्यादा आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे आपको 5x की मार्जिन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना कैलकुलेटर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा शेयर प्राइस कितना था, 157.92। और हमें इंटू कितना करना है, हम यहाँ पे कितना शेयर बाई कर रहे हैं, 5500 शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8,68,560 आ रहा है। मतलब अगर हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं डिलीवरी में, तो यहाँ पे हमें 8,68,560 पे करना होता, लेकिन हम यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं, अब खुद देखो। यहाँ पे हम यहाँ पे 1,73,564 रुपए ओनली पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे 8.5 लाख से डायरेक्ट 1,73,000 रुपए में आ गए। यहाँ पे एक बार और आप अच्छे से समझो, जैसे शेयर का प्राइस हमारा हो गया 8,68,000, हम डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं क्योंकि 5x की मार्जिन मिल गई हमें, डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,73,000 समथिंग आ रहा है। वहां पे भी कितना था, 1,73,000 समथिंग था, 1,73,564 था यहाँ पे भी। तो इसलिए यहाँ पे 5x की हमारी मार्जिन मिल गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे प्लेस बाई ऑर्डर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे शेयर बाई कर लोगे। तो मैं यहाँ पे ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बाई नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर ट्रेडिंग का बेसिक। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कई लोग जो न्यू ट्रेडर है वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाते हैं, फिर वो वहां से लॉस करके आते हैं।
क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, और फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि मोबाइल पे आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे स्टेप बाय स्टेप। और मैं कोशिश करूंगा आपको इतने आसान तरीके से समझाऊं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए आप बस इस वीडियो के एंड तक बने रहना मेरे साथ, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को। मैं मान लेता हूं आप लोग एकदम न्यू ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, इसी के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं आप शेयर मार्केट में आए, आपको एक शेयर बाई करना है। वो शेयर हम ले लेते हैं टाटा स्टील का। ये बस मैं एक एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ। अब आप वहां पे देख रहे हो कि टाटा स्टील का प्राइस चल रहा है 150 और आपको वहां पे बाई करना है 2000 शेयर, मतलब 2000 शेयर आप वहां पे बाई कर रहे हो। तो आप वहां पे कितना पे करोगे? आप बोलोगे सर 3 लाख, 150 के हिसाब से 2000 शेयर हमने बाई किया तो 3 लाख आप वहां पे पे करोगे। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसमें 50 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पर शेयर 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने 150 के भाव पे जो खरीदा था वो हो गया 200। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 लाख का हो जाएगा। आपने बाई किया था शेयर कितना में? 3 लाख में, और 1 लाख प्रॉफिट, मतलब आपका वो शेयर हो जाएगा 4 लाख का। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग। अब एक बात सोचो, यहाँ पे वो 50 जो आपका प्रॉफिट हुआ है, अगर वो लॉस में चला जाता तो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वॉर लाइक सिचुएशन होता है जिसमें मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरता है, या फिर जैसे कोविड-19 में आपने देखा मार्केट कितना तेजी से नीचे गिर रहा था, उसमें क्या होता है 50% नीचे चला जाता है शेयर प्राइस, मतलब जो तुरंत नीचे चला जाए। अगर ऐसा सिचुएशन हो इसमें किसी तरीके से भी आप लॉस में जा रहे हो तो आप वहां पे क्या करोगे? यहाँ पे आपका 50 पे प्रॉफिट हुआ पर शेयर, तो यहाँ पे आपका 1 लाख बना। अगर ये 1 लाख लॉस में चला जाता तो, या फिर इससे भी ज्यादा लॉस में चला जाता तो, आपने यहाँ पे ओनली 3 लाख रुपए मार्केट में लगाया हुआ है तो आपका 1 लाख प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कई लोगों ने 30 लाख या 300 लाख ऐसे यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा लगता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट लगाते हैं। ये मैं बहुत छोटा अमाउंट आपको समझा रहा हूँ कि बस आपको अच्छा है समझ में आ जाए। तो किसी ने यहाँ पे अगर 30 लाख रुपए लगाया होगा उसका तो 10 लाख का लॉस हो जाएगा। 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। आप बोलोगे यहाँ पे हम क्या करें? तो यहीं से स्टार्ट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। अब आप यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे आपका 1 लाख प्रॉफिट नहीं हुआ है, 1 लाख लॉस में चले गए हो आप, तब आपको क्या करना है? यहाँ से आप ध्यान से समझना, अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना, इसको बोलते हैं हेजिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में वही होता है, यहाँ पे अपने लॉस को प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी जान जाओ। इसमें होता है सीई कॉल यूरोपियन एंड पीई पुट यूरोपियन। जब मार्केट ऊपर की साइड जाता है कॉल के साइड बाई किया जाता है, और जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे पुट के साइड बाई किया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना लॉस बचाना चाहते हो, आपने जो शेयर बाई किया हुआ है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं उसको आप बचाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप पुट के साइड बाई करोगे। मतलब जब मार्केट यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो आप यहाँ पे जो बाई कर लोगे तो आपका यहाँ पैसा बनेगा, क्योंकि आपने जो बाई किया हुआ है टाटा स्टील में, वहां पे आपने बाई किया हुआ, जब मार्केट बढ़ेगा तो आपका वहां पे पैसा बनेगा। लेकिन आपको वही प्राइस में, सेम प्राइस में ऑप्शन ट्रेडिंग में पुट के साइड बाई करना है। अब कैसे बाई करना है यहाँ पे आप देखो, आपको जाके सर्च करना है टाटा स्टील, और आपने वहां पे कितने बाई किया था? 150 पे। तो आपको यहाँ पे लिखना है टाटा स्टील 150 पीई, इतना लिख के आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन। अब उसमें से आपको एक एक्सपायरी चूज करना है। इसका एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होता है। आपको एक्सपायरी चूज करना होगा, फिर उसके बाद आपको इसमें बाई करना होगा। और आप बाई कैसे करोगे? इसमें आपको लॉट्स में बाई करना होगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार आप और ध्यान से समझो। ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने लॉस को प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब जो आपका लॉस होने वाला है, आपने जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जब टाटा स्टील उठेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन अगर टाटा स्टील गिरता है तो आपका तो लॉस में जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पुट में बाई करोगे, पुट के साइड बाई करोगे कि जब मार्केट गिरता है पुट के साइड पैसा बढ़ता है, इसीलिए आप पुट के साइड बाई करोगे। टाटा स्टील की तरफ से आप लॉस में जाओगे तो आप पुट के साइड अगर बाई किए रहोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में तो यहाँ से आप प्रॉफिट में जाओगे। अभी और आपको आगे समझाता हूँ तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप बाई कैसे करोगे? तो यहाँ पे लॉट्स में बाई किया जाता है।
यहाँ पे 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर ऐसे बाई नहीं होता है। यहाँ पे एक लॉट साइज दिया होता है जो हर स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज होता है। कोई 2000 होता है, कोई 5000 होता है, कोई 10,000 होता है, लॉट साइज ऐसे होता है। तो आप मान के चलो कि टाटा स्टील का लॉट साइज दिया हुआ है 2000, मतलब एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेगा। तो आप गए वहां पे बाई करने, तो वहां पे आप देखोगे ऑप्शन चेन में बहुत सारे प्राइस आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे आप 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने पे बाई कर लिया। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5, 10, 15, 20 रुपए तक का भी पर शेयर के हिसाब से आप हमें बाई कर सकते हो, और ये कॉन्ट्रैक्ट बाई होता है। ये मैं आपको थोड़े आगे बताऊंगा, आप इतना समझो बस। आप वहाँ पे 5 रुपए शेयर के हिसाब से आपने यहाँ पे बाई कर लिया एक लॉट। एक लॉट में कितना शेयर है यहाँ पे, 2000, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 10,000 पे करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई किया एक लॉट में 2000 शेयर, इसलिए आपको यहाँ पे 10,000 पे करना पड़ेगा। अब आप समझो ये क्या है, ये आपने जो बाई किया, आपने ये शेयर बाई नहीं किया, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बाई किया। ये एक इंश्योरेंस की तरह है। जैसे अगर आप कोई बाइक परचेस करते हो तो आप वहाँ पे इंश्योरेंस कराते हो कि अगर आगे चल के आपकी बाइक कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका उसमें जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर हो जाएगा। मतलब आप कुछ पैसा देके आप बाइक का इंश्योरेंस कराते हो कि आगे चल के बड़ा जो नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। वही सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपने 10,000 जो पुट ऑप्शन बाई किया, इससे क्या होगा, जो पहले से 3 लाख आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका लॉस यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, आप यहाँ पे समझो। आपने वहां पे 150 के हिसाब से आपने शेयर बाई किया हुआ है। अगर वहां पे 50 रुपए पर शेयर वहां पे लॉस जा रहा है तो वो यहाँ पे 50 रुपए पर शेयर बढ़ेगा। मतलब जितना वहां पे लॉस में जाओगे उतना यहाँ से प्रॉफिट में जाओगे, क्योंकि आपने पे पुट ऑप्शन बाई किया हुआ है कि जब मार्केट गिरती है तो यहाँ से आपका पैसा बनेगा। मतलब वहां से आपका जो लॉस होगा वो यहाँ से आपका रिकवर होगा। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को बनाया गया है अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलोगे सर हमने 3 लाख अगर हम इन्वेस्ट ही ना किए हो तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 10,000 लगा के प्रॉफिट बनाए तो आप जान लो अभी ऐसा ही चल रहा है। अभी बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का यूज करते हैं। अभी क्या चल रहा है कि अभी सब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। इसके लिए आपको अच्छे से ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कब मार्केट बढ़ सकता है या कब मार्केट गिर सकता है। ये चीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। यहाँ पे तुरंत आपका प्रॉफिट बनेगा, तुरंत आपका लॉस बनेगा। और जो न्यू ट्रेडर है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस उनका इसलिए होता है कि वो सही से रिसर्च करके नहीं जाते हैं। दोस्तों आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए हम समझते हैं मोबाइल पे स्टेप बाय स्टेप कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे करोगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने एंजल वन के डीमेट अकाउंट में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे आप जिस स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे अभी किस स्टॉक की बात कर रहे थे, टाटा स्टील की। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे टाटा स्टील। आप यहाँ पे आ जाओगे टाटा स्टील के स्टॉक में। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे अब इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, 155.68। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन है, फिर उसके पास एक चार्ट का ऑप्शन है, फिर उसके बाद से स्टॉक डिटेल्स का ऑप्शन है। अगर आपको इस स्टॉक का डिटेल्स देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, चार्ट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो हम अभी बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कहाँ से होता है, ऑप्शन चेन से। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस टाइप का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये जो प्राइस है इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, मतलब अभी इस प्राइस पे चल रहा है ये स्टॉक। फिर ऊपर यहाँ पे देख सकते हो कॉल साइड और इधर पुट साइड। आपको मैंने बताया जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल में यहाँ से बाई करेंगे, या फिर जब मार्केट नीचे जाएगा तो ये पुट साइड में हम बाई करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करोगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 26 जून को एक्सपायर होगा, फिर ये 31 जुलाई को होगा, फिर ये 28 अगस्त को होगा। मतलब ये सब मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आपको कोई एक एक्सपायरी सेलेक्ट करना होगा। एक एक्सपायरी सेलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ पे बाई करोगे। तो मैं वहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे आप 1 रुपए, 2 रुपए, 5, 10, 15 रुपए से भी आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 रुपए का हमने एग्जाम्पल समझा था, 5 पे हम बाई करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर 2 ऑप्शन है, कैरी फॉरवर्ड का और इंट्राडे का। उसके बाद आप यहाँ पे लॉट साइज देख सकते हो। टाटा स्टील
का लॉट साइज है 5500, 5500 इसका लॉट साइज है। मतलब अगर आप एक लॉट बाई करोगे 5500 शेयर आपको उसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम आपको एक लॉट बाई करना होगा। एक लॉट बाई करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30,800 आपको पे करना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बाई कर लोगे। मैं यहाँ पे बाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। फिर उसके बाद सिंपली आप यहाँ से बाई कर लोगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। दोस्तों आई होप ऑप्शन ट्रेडिंग का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे वर्क करता है, क्या होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।